जय श्री राम दोस्तों, आपके लिए सुस्वागतम। राजेश जोहरी जी हैं हमारा साथ, सीनियर जर्नलिस्ट, उनके लिए भी हमारा सुस्वागतम। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, उत्तराखंड हिंदू वर्सेस राक्षस। हिंदू जाग रहा है, ओके, इसी के बारे में बात होगा। एंड यू हैव टू नो दैट राजेश जोहरी जो हैं हमारा साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका करीबी है अपना उत्तराखंड सीएम धामी जी से। हम ये भी पूछेंगे कि उनका मन में क्या है, ये भी जानने का कोशिश करेंगे उनके साथ, क्योंकि योगी जी जैसा काम उधर चालू हो गया। सारे जगह इलीगल मजार जो है उसको निकाला जाता है, लोग उधर इधर की उधर प्रदर्शन करते हैं। क्या हो रहा है उधर का पल्स क्या है, इसको भी पूछेंगे। और ये भी पूछेंगे क्या ये पूरा भारत में फैल रहा है क्या, क्योंकि अभी यूपी से बहुत सारा वीडियो आ रहे हैं, हिमाचल से बहुत सारा वीडियो आ रहे हैं। क्या हो रहा है ये, इसका जानने का कोशिश करेंगे। मगर फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग फर्दर, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो, शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिए ताकि हमसे जुड़े रहें। हमें आपका समर्थन का बहुत जरूरी है, और आपके साथ ही मिलके ही हम दुनिया भर हम फैला सकें अपना संदेश को। ओके, राजेश जी, जय श्री राम, सुस्वागतम आपके लिए। जय श्री राम। मैं आपके इधर मैं दो तरीका से बात करने वाला हूँ, दो तरीका तक बात रखने वाला हूँ। ओके, एक है आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो इसलिए एज अ जर्नलिस्ट व्हाट डू यू थिंक, ओके। और दूसरा बात है कि आपके करीबी हैं सीएम के साथ, राइट। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि उनका मन में क्या चलता है, क्या वो हिमंत बिश्व शर्मा जैसा, योगी जी जैसा बनना चाहते हैं, ये क्या चलती है उनका मन में, ये भी जानना चाहूंगा प्लीज जी। दोस्तों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार, और इस उम्मीद से कि जो आज यह बात होगी इसको आप सब सुनेंगे। और कहीं ना कहीं आप, जरूरी नहीं है कि हर आदमी बंदूक लेके बॉर्डर पे खड़ा रहे तभी देश को बचा सकता है। आप अपना काम ईमानदारी से कर लें, अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा लें, तो वो भी हमारा देशभक्ति का एक बहुत बड़ा आयाम होता है। आज जो अभी भाई साहब ने दो बातें कही हैं। एक तो ये कही है कि जो धामी जी हैं उनके बारे में कि उनके विचार क्या हैं। तो देखिए, एक अपना देश था 2014 के पहले, भारत में जो है जो सिर्फ एक ही कम्युनिटी के बारे में बात करते थे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक उनका है। मतलब अब भाई साहब ने मना किया है किसी का नाम लेने, राक्षस का है, राक्षस का है, तो पहला हक राक्षस का है, ऐसा प्रधानमंत्री अपनी ऑफिशियल कुर्सी से ऑफिशियल इंटरव्यू में बोल रहा है। इस देश के लिए इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं होगी। 2014 आया, हम आप सब लोगों ने अपनी जाति, इससे पहले हम जाति को देख के वोट देते थे, इससे पहले हम अपने प्रांत को देख के वोट देते थे, इससे पहले हम अपना ये देखते थे कि ये जो आदमी है, जो भी है, ये हमारी कम्युनिटी का है कि नहीं है। लेकिन पहली बार 2014 में, और जो सब लोग जागे और बिना जाति, कास्ट, क्रीड से ऊपर उठकर सबने वोट दिया, और पहली बार हमारा जो स्व जागा है, हमारा स्वाभिमान जागा है, और उस स्वाभिमान के जागने के कारण हम जो है वो स्थिति बनी जो 2014 पैदा हुआ है। तो 2014 को अगर हम इस पूरे देश की हिस्ट्री को देखेंगे, तो अगर आखिरी जो भी हिंदू राजा थे, उसके बाद जो है, उसके बाद 2014 तक के पीरियड को एक लाइन में डाल सकते हैं, और 2000 आफ्टर पोस्ट 2014 को एक अलग उसमें डाल सकते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि पूरे जितने भी, चाहे अखिलेश यादव हों, जिनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर एक इल्जाम है कि उन्होंने जो कार सेवकों पे गोली चलवा दी थी, और जिसमें बहुत सारे हमारे भाई मारे गए थे। और इससे इसी तरीके से आपने सुना होगा कि जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो स्वामी करपात्री जी की अगुवाई में एक बहुत बड़ा आंदोलन साधुओं ने किया था, जिसमें हजारों साधु संसद पहुंचे थे, और संसद घेरने, कोई हमला करने नहीं गए थे। वो एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना
जो जिसे कहना चाहिए लोकतंत्र का जो उनको पावर दी हुई है एजुटेशन की, उसको शांतिपूर्ण वो कर रहे थे, तो वहां पर भी गोली चली थी, बहुत सारे साधु मारे गए थे। ऐसे लोग आज मंदिरों में जाते हुए दिख रहे हैं, ऐसे लोग तिलक लगाते दिख रहे हैं, ऐसे लोग गंगा जी में डुबकी लगाते हुए दिख रहे हैं और अपने आप को जनेऊ जो है डाल के घूम रहे हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि वे हिंदू हैं। कोई कह रहा है कि मैंने हनुमान जी का मंदिर बहुत बड़ा बना दिया, इसलिए मैं बहुत पक्का हनुमान भक्त हूँ। कोई कह रहा है, कोई अपने जो है शर्ट के बाहर जनेऊ पहन के घूमता है, तो ये दिखाने के लिए, ये हमारी देश में। तो अब ये जो सवाल था भाई साहब का कि मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं, उनके विचार क्या है, तो देखिए उसके बाद योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री राजेश जी, पहला ये देखेंगे कि उत्तराखंड में क्या हिंदू जाग रहा है, क्या ऑल ऑफ सडन ये क्या हो रहा है उत्तराखंड में? जी, क्या हुआ था कि उत्तराखंड में एक फिर पहले पुष्कर सिंह धामी जी की बात करते हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, तो अब जो भी प्रधानमंत्री आएगा उसकी कोशिश रहेगी कि मैं वैसा काम कर पाऊं। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ ने एक एग्जाम्पल सेट किया, तो सबसे पहले हेमंत बिश्वा शर्मा ने असम में वो करके दिखाया है, और ज्यादा डिफिकल्ट था असम में because of the demography of Assam, because 13 districts of Assam have already gone. हमारी वहां पे स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अब जो हर मुख्यमंत्री को अब ये लगता है कि कैसे योगी आदित्यनाथ जैसा बन के दिखाऊं, तो ये भारत की राजनीति बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में चल रही है, बहुत ही सही तरीके से चल रही है। अब तीसरा सवाल भाई साहब का है कि उत्तराखंड का व्यक्ति क्या जाग रहा है। तो अब आप देखिए कि हिंदू जो है, थोड़ा सा हिंदू की एक खासियत होती है, सहिष्णु होता है बहुत ज्यादा, लोगों के बारे में खुद जियो औरों को जीने दो, इस विचारधारा पे हम चलते हैं। अपना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, मतलब सब लोग सुखी हो, सब निरोगी हो और कहीं भी दुनिया में कोई परेशानी ना रहे, हर आदमी सुखी रहे, और बिना irrespective of the religion, irrespective of the ethnicity which he or she belongs to, हम उसके सुख की कामना करते हैं। इससे भी ऊपर उठता है सनातन, और वो प्राणी मात्र के सुख की कामना करता है। हम ऐसे धर्म को बिलोंग करते हैं, हम ऐसे we are proud to be Hindus, we are proud to be Sanatanis, because our religion, our thoughts teach us the thing which is needed in the world the most is today, because यही समस्या, शांति की जो समस्या पूरी दुनिया में हो रही है, उसको रास्ता सिर्फ भारत दिखा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि उत्तराखंड में जब लोगों ने देखा कि जैसे उत्तरकाशी में भी एक घटना हुई जिसमें एक अपनी नाबालिग बच्ची थी, अपने हिंदू समाज की थी, तो उसमें क्या हुआ कि उसको पहले लव जिहाद में फंसाया, फिर उसका जो उसके साथ दुराचार हुआ, और वो दुराचार हुआ एक्चुअली ये ट्रिगर था। जैसे मंगल पांडे, जैसे हमारे यहाँ पे आजादी की लड़ाई चल रही थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन मंगल पांडे ने अचानक वो जो अपने मुंह में से लगाया वो जो कारतूस था, उसने कहा मैं इसको नहीं लगाऊंगा, और उसने जब कैप्टन ने बोला ब्रिटिश ऑफिसर्स ने कि लगाना पड़ेगा, उसने उसको गुस्से में आके गोली मार दी। दैट वाज द ट्रिगर फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको कि म्यूटिनी बोलते हैं। हमारे यहाँ के, हमारे देश के भी बहुत सारे इतिहासकार और अंग्रेज तो बोलते ही हैं। तो इसी तरीके से ये उत्तरकाशी की जो घटना है, कहीं ना कहीं हमारी जो बच्ची है, हमारी बहन है, उसका बलिदान जरूर हुआ, लेकिन आपको बताए, एक हमारी तो हजारों लाखों हमारे यहाँ की महिलाओं ने, बच्चियों ने जौहर किया है, हजारों की संख्या में आग में कूदती थी, और अपनी अस्मत, अपने देश की संस्कृति, अपना स्वाभिमान, अपने परिवार का सम्मान बचाने के लिए अपनी जान देती थी। तो ऐसे में हमारी एक बहन, हमारी इस बेटी ने, जो भी उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उसने कम से कम उसने पूरे उत्तराखंड के लोगों को जगा दिया। जो कि आपको बताए भाई साहब कि उत्तराखंड के लोग जो है बहुत ही सीधे माने जाते हैं, और काफी, जैसे पहाड़ी लोग जैसे होते हैं वो उनकी खासियत होती है, काफी उनको
इसे कहना चाहिए कि बहुत ही सज्जन टाइप के लोग होते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी के बारे में गलत नहीं कहते हैं, और अब उस तरह उधर के लोग होते हैं। उधर उधर साफ सफाई हो रहा है क्या? उधर क्या हो रहा है साफ सफाई ग्राउंड में? अभी हाँ जी। हाँ, फिर क्या हुआ कि जैसे ये घटना हुई, फिर उसके बाद लोगों ने जो है लोगों ने एजिटेट शुरू किया, और सबसे पहले जो जो सामने दिखता गया वो करते गए वो लोग। और वो तो ठीक है, पीलीभीत और इस साइड जो अपना रुड़की साइड तक उसका इफेक्ट आ रहा है, वहां पर भी जो बहुत बड़ी बड़ी मजारें थी, बड़ी बड़ी दरगाहें थी। और आप कमाल की बात देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि दुनिया का माना हुआ नेशनल पार्क है, एक टाइगर रिजर्व भी है, उसमें बहुत सारे जंगली जानवर है, हिमालय की तराई इलाके में है, वहां पर 200 मजारें पुष्कर सिंह धामी जी ने जो उखड़वाई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात दर्शकों ये है कि उन दर्शकों में से एक भी मजार ऐसी नहीं थी जिसमें किसी को स्केलेटन मिला हो, किसी की बॉडी मिली हो। व्हाट डज दिस मीन? This means that it was a part of land jihad. This act of establishing or making those mazars was a part of spreading land jihad और अपने बुद्धू to लोग तो जाके पैसा भी चढ़ाते हैं। पैसे चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पे इतने बेवकूफ लोग हैं, उसका एक कारण ये है कि हमारे जो संस्कृति, हमने अपना अपना धर्म भूल गए हैं। हमारे धर्म में क्लियर कहा गया है कि आपको अपने जो जो आपने अच्छा या बुरा जो भी किया है उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, उससे कोई नहीं बचा सकता आपको, चाहे आप भगवान राम बन के आओ, चाहे भगवान कृष्ण बन के आओ। जो जो आपने कर्म किए हैं उस कर्म के हिसाब से आपको फल मिलेगा। तो हम और आप तो आम इंसान है, पर हमारी खराबी एक है जो हम लोगों ने पिछले 1000-2000 सालों में हमारे अंदर चमत्कार की जो संभावना है, चमत्कार की इच्छा में हम लोग किसी कहीं पे भी सर झुकाने को तैयार हो जाते हैं, कहीं पर भी किसी के आके भी माथा टेक देते हैं। तो बिल्कुल, ये हैं उनका कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी ही इज फेसिंग। लेट्स सी इफ वी कैन गेट हिम बैक। मगर ये है बात कि आज उत्तराखंड में पीपल आर, अब ये आप, मैं सुन सकता हूं राजेश जी, आप यू आर बैक, आप आपको मुझे आवाज सुन आ रही सकते है? हैं? हाँ। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। ये हाँ मैं जी, सुन पूछूंगा रहे हैं। राजेश जी आपसे कि क्या एनफ हो गया? क्योंकि ये लोग जो तो राक्षस हैं अपने बद्रीनाथ धाम को कब्जा करने का कोशिश करते हैं, अपना केदारनाथ धाम को कोशिश करते हैं कब्जा करने का। जी, यू नो बद्रीनाथ के बारे में तो एक मौलाना ने इतना तक कह दिया कि एक मौलाना ने कहा, एक बार उसने वीडियो जारी किया अपना, कि ये बदरुद्दीन नाम के एक मुस्लिम राक्षस, जो सॉरी जो एक थे सज्जन, उन्होंने उसको एस्टेब्लिश किया था, उन्होंने ने कैन यू बनाया था, तो बिलीव? बद्रीनाथ तो हमारा हुआ। फिर उसका बिल्कुल एकदम से बहुत जबरदस्त। अपोजिशन हुआ, जी जी। अपोजिशन हुआ, ये उनका जबरदस्त अपोजिशन हुआ उसके वजह से। हाँ जी, हाँ आपकी जी। आपकी आवाज थोड़ा सिग्नल सिग्नल ठीक ड्रॉप है, हो रहे हैं शायद। ठीक है, बात कीजिए। तो सिग्नल थोड़े से ड्रॉप हो रहे हैं। जी। अब हम आगे की बात करेंगे। आपको सुनाई दे रहा है? आर यू एबल टू हियर? यस यस यस, कीप गोइंग। आपको सुनाई दे रहा है? यस यस यस, सुनाई दे रहा बात है आपको? कीजिए। असल में आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही है, आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही है। अच्छा, ये दोबारा आइए अंदर, कुछ ठीक समस्या होगा। है वहां पर। ठीक है। आ, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? सुन पा रहे हैं अभी? जी, इसको इसको बाहर करें। ओके, एंड दिस इज व्हाट इट इज फ्रेंड्स। आज आज कैसा है कि लोग जाग चुके हैं, लोग जो जाग रहे हैं। अपने साथ राजेश जी का कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, वो जुड़ जाएंगे अभी। जुड़ने के बाद वो हमसे मिलेंगे। ये है आज। क्या कैन यू बिलीव बद्रीनाथ वाज, दे मेड अ कब्जा ऑन बद्रीनाथ, केदारनाथ किधर तक चलेगा ये, इसके बारे में हमारा बातचीत करेंगे हम। और
आज आज दो हैं पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं, वो आज ऋषिकेश में बहुत सारा मजारों को तोड़ा जाता है। ये क्या हो रहा है कि ये बहुत बड़ी घटना है जो राजेश जी ने बता रहे थे। राजेश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? राजेश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो अपनी जो बात हो रही थी कि वो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जब उन मजारों को तोड़ा गया, उन मजारों को हटाया गया, तो उसमें से एक में भी कोई बॉडी नहीं मिली, कोई स्केलेटन नहीं मिला, कोई मानव शरीर के अवशेष नहीं मिले। जबकि ऐसा कहा जाता है कि मजार या दरगाह जो होती है वो एक्चुअली कब्र होती है। इट इज अ ग्रेव, और and that grave is worshipped by people who are believers of that sect, and they believe that grave, the person who is lying in that grave will do some miracles to you, some miracles in your life, and उस मिराकल की, उस जो चमत्कार के चक्कर में हम जो है उससे जुड़ते हैं, और उस चमत्कार के कारण ही हम लोग जो है इस तरह की जो दरगाहों पर, जबकि हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए, आपको आवाज आ रही है? हमारे यहाँ पर बिल्कुल, बढ़िया जो बढ़िया, है कैरी ऑन। ईश्वर का असल में कंसेप्ट जो है वो सिर्फ सनातन धर्म ने दिया है। ओके, अब ये जो मुझे बताया गया कि बस है, को चेक किया जाता बाकी है, तो सब सेक्ट है, बाकी सब कहीं ना कहीं जो है जिसे कहना चाहिए कि वो धर्म नहीं है, वो मजहब है, वो किसी न ठीक है। किसी ने शुरू अब किया है, पुष्कर एक सिंह हमारा धामी ही जी का ऐसा पुष्कर धर्म सिंह है। तो धामी जी अब वो क्या कर रहे हैं? दरगाहों का मामला था, अब आया जी हाँ जी जी, क्या बोला आपने? पुष्कर सिंह जी, पुष्कर सिंह धामी जी का मन में क्या चल रहा है अभी? अभी पुष्कर सिंह जी पूरे तरीके से इसी काम में लगे हैं। और आपको बताएं, देखिए वो चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया था क्योंकि उनके बारे में पार्टी को मालूम है, क्योंकि उत्तराखंड को अब, आज हमने उत्तराखंड को नहीं बचाया तो ये कश्मीर बन जाएगा, ये बीजेपी समझती है, ये आरएसएस समझती है। और इसी कारण से पुष्कर सिंह धामी जी को वापस से मुख्यमंत्री बनाया गया था, जब वो चुनाव से ठीक पहले। और आप देखिए आज की स्थिति ये है कि वापस से वो पूरी बड़ी मेजोरिटी में जीत के आए, क्योंकि पूरे उत्तराखंड की जनता अब जो है, अब एक उत्तराखंड विकास मंच है, उत्तराखंड विकास संस्था जो है वो अब कहीं ना कहीं वो पूरे तरीके से सपोर्ट कर रही है इनको, उसमें युवा लोग भी हैं उसमें। और एक बात और बताना था आपको कि उत्तराखंड में हर घर में से कोई ना कोई फौज, हर घर में से कोई ना कोई फौज में है, कोई पुलिस में है, कोई आईटीबीपी में है, कोई सीआईएसएफ में है, कोई सीआरपीएफ में है, कोई बीएसएफ में है। तो वहां पर जो है उत्तराखंड में एक अलग तरह के लोग रहते हैं, एक अलग तरह की क्लास है, और वो सब के सब जो है वो सब एंग्री यंग मैन भी हैं, सीधे हैं, बहुत सीधे हैं, लेकिन जब अगर उनको गुस्सा आएगा, जिस तरह की घटना उत्तरकाशी में हुई और जिसने उनको ट्रिगर कर दिया, इस तरह की बातें जब भी होंगी, कोई उनके जो स्वाभिमान को ललकारेगा, कोई उनके आत्मसम्मान को ललकारेगा, तो आप देखेंगे कि उसका प्रतिकार बहुत जबरदस्त होगा। और जैसा होना शुरू हो गया है। देखिए एक बात और थी कि उत्तराखंड में, जी मैं ये पूछूंगा, आप क्या पूछ रहे थे? अभी हमें बोला गया राजेश जी कि जो बसेस जाते हैं मंदिर तक, जो बद्रीनाथ केदारनाथ तक जाते हैं, उनको चेक किया जाता है कि सिर्फ सनातनी ही हैं उसमें, नहीं तो उनको उतारा जाता है, वो ऊपर नहीं जा सके। ऐसा है क्या? सुन रहे हैं आप? ब्रेक हो रहा है, सिग्नल ब्रेक हो रहा है। कैरी ऑन। जो बसें जाती हैं उनका क्या है? जो बसें जाती हैं उसमें सिर्फ सनातनी ही जा सकते हैं, वो जो बसें जाती हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आप कैरी ऑन कीजिए, कैरी ऑन, आप बात कीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, अभी पुष्कर सिंह धामी जी ने एक ऑर्डर और पास किया है कि सिर्फ सनातनी ही वहां तक जाएगा, उन धार्मिक स्थलों तक, क्योंकि
वहां पर जो है, देखिए वहां पर कोई आदमी जो गोमांस खाने वाला हो वो वहां जाएगा तो हमारा जो धार्मिक स्थल हैं उनकी पवित्रता पर उसमें गड़बड़ होगी। तो इस कारण से कुछ नियम ऐसे बनाए गए हैं। और आपको बताएं, जब हम उत्तराखंड जाते हैं तो उत्तरकाशी एक जगह है। वो उत्तरकाशी, जब हम हरिद्वार से आगे बढ़ेंगे तो ऋषिकेश, ऋषिकेश से आगे बढ़ेंगे तो एक नरेंद्र नगर है, नरेंद्र नगर के आगे उत्तरकाशी है, जो नक्शे में अभी आपने दिखाया। उत्तरकाशी से ही चारों धाम की यात्रा शुरू होती है। बिल्कुल उसी जगह से, उत्तरकाशी से सारे रास्ते बटे हुए हैं और वहीं से हम जाते हैं। वहीं से चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री, गंगोत्री और इवन जो हेमकुंड साहब है, जो सिखों का एक बहुत बड़ा पवित्र तीर्थ है, वहां जाते हैं। तो वो सब वहीं से शुरू होते हैं। और उसमें क्या है, उत्तरकाशी के बाद एक चेक पोस्ट आता है, एक चेक पोस्ट आता है और उस चेक पोस्ट पे हमारा बाकायदा जो चेक पोस्ट पे अपने रेटिना और फोटो खींचता है सब अपनी एक, क्योंकि उत्तराखंड में जो 2013 की और 2018 की जो ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद कुछ नियम बनाए गए कि पता नहीं चलता है अगर कोई अचानक हादसा हो गया तो कितने लोग ऊपर है कितने नीचे। तो इसके दो फायदे हुए, एक तो सरकार को ये मालूम पड़ जाएगा कितने लोग ऊपर है कितने लोग नीचे हैं। दूसरा, जैसे ही फोटो खींचेंगे, आधार कार्ड डालेंगे तो उसकी उसका नाम राजेश बाहर आ जौहरी बन जाता है। के कोई दूसरा भी नहीं जा सकता। फिर उसी आदमी को जाने की परमिशन मिलेगी जो पात्र होगा, जो सनातन धर्म के जो हमारे तीर्थ स्थल हैं उसमें वही आदमी जा सकता है फिर, जो उसके लिए पात्र होंगे। आप दर्शक समझ गए होंगे पात्रता का मतलब यहाँ पर क्या है। मतलब what is the criteria for going to the pilgrimages of Sanatan religion? There is only one patrata needed, which is you must be a Sanatan. So बिल्कुल, that's what is happening right वहां now, पर एक हमको incredible. जी, तो वो हमको एक टोकन देते हैं और उस टोकन को कहीं पे भी कोई भी चेक कर सकता है और पुलिस भी कभी भी चेक कर सकती है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी जी इस मामले में बहुत सही काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने छोटी छोटी चीजों में ध्यान नहीं दिया तो फिर वो जो एक बार जनसंख्या का विस्फोट हो गया तो वो इतना खतर। आप एक छोटी सी बात समझिए, 2000 में जब उत्तराखंड बना था, जब इसका नाम उत्तरांचल था, उस समय वहां पर जो पॉपुलेशन थी राक्षसों की वो थी 1.5%, 1.5% पॉपुलेशन। ओनली 1.5% population of those people was there in Uttaranchal at that time when this state was created by carving out from Uttar Pradesh. And now in 2011 census, it has become 13.95%. That means almost 14%। और 2021 के सेंसर में क्या हो गया होगा हम सोच भी नहीं सकते हैं। कितनी बुरी स्थिति हो गई होगी उत्तराखंड की कि जब 10 साल में 1.5% से 14% हो सकता है तो उसके 10 साल बाद कितना परसेंट हो सकता है। और आप क्या सोचते हैं, आप माल्थस की थ्योरी को हम सब मानते हैं, पॉपुलेशन को जब भी हम स्टडी करते हैं। Being a social scientist, I have studied Malthus and I have studied various population growth, and there is a system, there is a pattern of for growth of population. लेकिन ये पैटर्न ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, ये इन्फ्लक्स है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन अ नेचुरल मैनर एंड इन्फ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड टू सम अ पर्टिकुलर पॉइंट। जब वो इतने बड़ी मात्रा में इन्फ्लक्स होगा, इतनी बड़ी मात्रा में लोग आएंगे, और इसके लिए जो क्रेडिट जाता है, इसके लिए जो डिसक्रेडिट होता है, वो सिर्फ कांग्रेस की गवर्नमेंट है। जो 2000 में एनडी तिवारी इसके मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद फिर हरीश रावत बाद में आए, और इन सब लोगों ने क्या किया आप देखिए। आज हमारे बेटे को या हमारे भतीजे को, भतीजी को, भांजे को, भांजी को आधार कार्ड बनवाना होगा ना, तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, स्कूल से लिखवा के लाना पड़ता है सारा। लेकिन एक रोहिंग्या अगर उत्तराखंड में तराई इलाके में आके रुकता है, ऋषिकेश में आता है, हरिद्वार में आता है, तो उसको 1-2 दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में आ जाते हैं और वो एक लीगल और वैलिड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हो जाता है। लेकिन आपको बताएं, हमको जागरूक होना जरूरी है।
आज आपको बताए बांग्लादेशी और जो बांग्लादेशी की जो बंगाली बोलने की भाषा है वो अलग होगी अपने जो पश्चिम बंगाल के बंगालियों से। इसी तरीके से रोहिंग्या वाले भी लगभग बंगाली जैसी ही भाषा बोलते हैं पर डिफरेंट है, डायलेक्ट इज डिफरेंट। तो हमको वी मस्ट सेंसिटाइज आवरसेल्फ, वी मस्ट सेंसिटाइज आवरसेल्फ। हमको जैसे ही हम उस भाषा को सुने। यस सर। बिल्कुल, मैं ये जी सर। बताना चाहूंगा लोगों को, जो दर्शक हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि वी हैव डन अ वीडियो विद विनय जी अबाउट येमन एंड सीरिया। ओके, येमन एंड सीरिया जो हैं कैसा क्रिश्चियन नेशन से इसका बनाया गया, बदला गया बोल के, और मिडिल ईस्ट कितना साल में बदला, ये सब हम कर चुके हैं। यू कैन सी द एनालिसिस। एनी कंट्री, जो भी कंट्री है, इनका गेम प्लान के द्वारा 25 से 40 साल में पूरा का पूरा शरिया लॉ के अंदर आ सकता है। इसको देखना है तो पूरा स्टैटिस्टिक्स के साथ है अपना वीडियो, मैं इसमें इधर उसको भी अटैच करूंगा, आप देख सकते हैं। विनय जी का वीडियो है, बहुत नंबर्स में जाते हैं वो। ओके, एंड ऑल्सो सेकंड थिंग, मैं ये पूछना चाहूंगा आपको कि राजेश जी, मैं ये पूछना चाहूंगा आपको, 30 सेकंड्स आप बताइए, 30 सेकंड्स में लास्ट सवाल है कि अब सर पूरा का पूरा भारत में ये जागृति हो रहा है क्या? ये उत्तराखंड में जो ज्वालामुखी चालू हुआ अभी पूरा जगह में चालू है क्या? इसके बारे में बताइए, फिर हम खत्म करेंगे। दुख दुख की बात यह है कि जागृति जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई है। थोड़ा सा जागरण हो रहा है पर अभी भी जागरण उस तरह से, जब एक फाइनेंशियल बॉयकॉट, इकोनॉमिकल बॉयकॉट जब तक नहीं होगा, जब तक उनको हम बिजनेस से नहीं मारेंगे, जब तक फाइनेंस से नहीं मारेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और उसके लिए हमको, आपको, हमारे जैसे लोगों को लगातार काम करना पड़ेगा, तब जाके सही तरीके से जन जागृति आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आवर वी आर ऑलरेडी हियरिंग थिंग्स हैपनिंग इन यूपी। बहुत सारा चीज हो रहा है, वीडियोस आ रहे हैं, आप भी देखे होंगे। और हिमाचल में क्या हुआ, क्या हो रहा है, लोग अभी चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि सनातनियों को अभी समझ में आ गया कि आप मोदी का नाम, योगी के नाम जप करके बैठ नहीं पाएंगे, कि वो आके आपका घर संभालेंगे। आपका सही, घर बिल्कुल सही। संभालने का काम आपका है। राइट राजेश जी, सही है नहीं? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो हमें मदद कर सकते हैं, मगर काम तो हमें करना पड़ेगा। ये लोग समझ गए, ये मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल बताइए। हम छोटे लोग हैं, हम आपका मदद से ही ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। ये मैसेज लेके जाना, क्योंकि अगर अपना देवभूमि को बचाना है, ये सिर्फ दामी जी का काम नहीं है, ये राजेश जी का काम है, मेरा काम है और आपका काम है। हम और ये कर सकते हैं कि जितना लोगों से शेयर कर सकें, कमेंट कर सकें, ये अब हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। ओके, धन्यवाद यस सर। राजेश जी, आपने आए, धन्यवाद। दोबारा भी आपको बुलाएंगे और आके हमें यस संबोधित यस कीजिएगा। हरे कृष्णा, यस। हरे कृष्णा। ओके, जय हरे हर राम, हर हरे महादेव। कृष्ण। हर हर महादेव। हर हर महादेव।